हेलो दोस्तों, आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरे चैनल पर बहुत से कमेंट आए रिगार्डिंग कि फ़ीस रिफ़ंड कैसे होगी। भैया हमें क्या करना चाहिए, कॉलेज फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रहा है। तो इस सब के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों बाद इस चैनल पर कोई वीडियो बन रही है और वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको क्या करना है। आपका कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, कोई भी हो, मैं आपकी फ़ीस रिफ़ंड करा कर ही मानूंगा। 101% आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी क्योंकि आप एलिजिबल है इसके लिए, आपने फ़ीस पे की है। सो बेसिकली मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, क्योंकि यूजीसी ही है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को देखता है, मॉनिटर करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि करंटली यूजीसी ने कोई भी फीस रिफंड पॉलिसी रिलीज़ नहीं की है। करंट ईयर के लिए 2025 के लिए कोई पॉलिसी रिलीज नहीं की गई है। लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है वो हमारे पास है, मैंने उसको कहीं से निकाला है और उसमें जो चीज़ें मेंशन है वही सेम पॉइंट्स इस साल भी जो पॉलिसी आएगी उसमें मेंशन होंगे। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, हर साल हो जाता है और डेडलाइंस भी सेम रहती है। तो इस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेंशन है कि जितने भी हायर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये सब कुछ माननी पड़ेगी बातें। अब बातें क्या है वो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी गाइडलाइन प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन शेड्यूल ए फुल refund of fee shall be made by the higher institutions on account of all candidates cancellations of admissions migrations of students up to 30 September 2024। तो यहाँ पर लिखा है कि 2024 में 30 सितंबर से पहले जिसने अपना एडमिशन विड्रॉ किया हो या फिर माइग्रेशन वगैरह लिया हो तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी और ये सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को करना पड़ेगा। अब ये था 2024 के लिए, तो 2025 में भी सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, डेडलाइन भी इतनी रहेगी क्योंकि एडिशन हर साल इस टाइम तक चलते हैं। तो 30 सितंबर तक तो फीस रिफंड करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी उनके गाइडलाइंस में मेंशन हो या उनके प्रोस्पेक्टस वगैरह में कुछ भी लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूजीसी बोल रहा है कि 30 सितंबर तक सभी को फीस रिफंड करनी पड़ेगी। अगर वे फीस रिफंड नहीं करते तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एंड या अगर आपको 30 सितंबर के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके बारे में क्या लिखा है, विद ए डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000 एज ए प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 31 अक्टूबर 2024। कि अगर आप 30 सितंबर से बाद में विड्रॉ लेते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले विड्रॉ करते हैं, तो आपको 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में देने पड़ेंगे। यानी कि स्टूडेंट से या तो वे ले लेंगे 1000 रुपये, उसके बाद फीस रिफंड कर देंगे पूरी पूरी, या फिर फीस से 1000 रुपये काट कर आपकी फ़ीस को पूरा पूरा रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन ये जब है कि अगर आप 30 सितंबर के बाद विड्रॉ करते हैं और 31 अक्टूबर से पहले, ठीक है। अब उसके बाद नीचे दूसरे पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आप उसके भी बात करते हैं, अब यहाँ पर देख लिया, लिखा है पॉइंट डी में, फॉर एनी एडमिशन शेड्यूल एक्सटेंडिंग commencing beyond after 31st October 2024 the previous content in the UGC notification issued on refund fee वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इसमें माना जाता है। यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है एडमिशन का, जो भी उनका डेडलाइंस वगैरह है वे 30 अक्टूबर यानी कि वे 31 अक्टूबर के बाद तक जाती है, तो उसके बाद उस पर ये सारी पॉलिसीज़ लागू होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगी, उससे अगर 15 दिन पहले या फिर 15 दिन से ज़्यादा दिन पहले अगर स्टूडेंट बता देता है यूनिवर्सिटी को, अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेता है, तो उसकी फिर भी 100% फीस रिफंड करनी पड़ेगी। मानने की बात है, कोई यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही लेता हूँ, LPU है, ठीक है, और वो बोलती है कि मेरा जो एडमिशन होगा वो 30 नवंबर तक होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 15 नवंबर के बाद या फिर यानी कि 15 नवंबर से पहले, बाद नहीं, 15 नवंबर से पहले अगर यूनिवर्सिटी को बता देता है कि भाई मुझे अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, विड्रॉ लेना है, तो उसको पूरी फीस रिफंड करनी पड़ेगी। अब इसमें दूसरा बताया कि 90% का रिफंड होगी अगर 15 दिन के अंदर बताता है, यानी कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बताता है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। अब 80% का भी ऐसे क्राइटेरिया, यहाँ पर सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं, ठीक है। ये सब उनके लिए है जिसका जो एडमिशन का जो शेड्यूल है यूनिवर्सिटी का वो 31 अक्टूबर के बाद तक जाता है। पहले वालों के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं अगर फीस रिफंड नहीं होती तो क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा कि जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था।
मैंने एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैंने फॉर्म फिल किया था दो यूनिवर्सिटीज़ का, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरा DSEU, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। बट और जो मुझे सीट्स अलॉट हुई थी वो हुई थी, DU में मुझे मिला था BSc ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस एंड DSU में मिला था BCA। तो मैंने फ़ीस पे कर दी थी BCA के लिए भी DSU में। बट उसके बाद मेरा मन किया कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ही करूँगा, मैं BCA में एडमिशन नहीं लूँगा। तो मैंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया BCA से। उसके बाद मेरी फ़ीस रिफंड नहीं की उन्होंने, वे ऐसे ही बोलते चले गए और कुछ रिस्पॉन्स नहीं था उनकी साइड से। देन मैंने UGC को मेल किया और उसके बाद मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि UGC ने पर्टिकुलरली मेरे जो केस था उसको ऐसे हाईलाइट किया, मेल किया DSU को, उसके यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को मेल किया और हाईलाइट किया कि आपको ये इमीडिएटली करना होगा, और मेरी फ़ीस बहुत ही जल्दी रिफंड हो गई। तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ कि जो आप मेल करोगे उसमें आपको मेंशन करनी है। डिटेल्स क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल्स में लिखना है एप्लीकेंट, स्टूडेंट नेम, ठीक है, जेंडर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट ID जो भी आपके पास हो, नंबर वगैरह, ठीक है, फीस, फी रिसिप्ट नंबर, कोर्स नेम, एकेडमिक सेशन, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। और उसके बाद आपको इसमें जो आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह हो गए, प्रिंट आउट वगैरह जो भी है, उसको भी अटैच कर देना है। और उसके बाद जो आपको मेल ID बता रहा हूँ मैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख गई होगी, फी निवारण UGC@gov.in, इस पर आपको मेल करना है। आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट डैट कि आपको वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और अच्छा मिला था, और उसके बाद मेरी फ़ी भी रिफ़ंड हो गई थी। और दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाई। और सेकेंडली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर पर्टिकुलर केस देखें तो यहाँ पर इनकी जो एडिशंस है वो अभी चल रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब इनका एडिशन गोइंग ऑन है तो फिर इनको फीस रिफंड करनी पड़ेगी अगर कोई विड्रॉ लेता है। इसमें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने कॉलेज अटेंड किया है, आप क्लासेस गए हैं, चाहे आप 15 दिन गए हो, 20 दिन गए हो, कुछ ने भी दिन आपने क्लासेस अटेंड की हो, कुछ भी किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो UGC बोल रहा है उसी से फ़र्क पड़ता है। जो मैंने आपको गाइडलाइंस दिखाई सिर्फ वे मायने रखती है। उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप 30 सितंबर से पहले विड्रॉ लेते हैं तो पूरी फीस रिफंड होगी, और अगर 31 अक्टूबर से पहले विड्रॉ लेते हैं तो 1000 रुपये काट कर जब रिफंड होगी। ये दो पॉइंट्स हैं। सेकेंडली आप UGC की वेबसाइट पर भी जाकर यहाँ पर भी कुछ ग्रेवेंस का मिलता है, वहाँ पर भी आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, और भी अगर कुछ हेल्प होगी मैं कर दूंगा। सेकेंडली मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल का जो भी होगा उसमें आप ऐड हो सकते हो और वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी को मैं आई विल ट्राई टू एड्रेस एज मच एज क्वेरीज पॉसिबल फॉर मी। आई थिंक कि आपको ये चैनल ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है और लगता है कि हाँ यहाँ पर जेन्युइनली बातें बताई गई है, स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना, और जेन्युइनली मुझे बताना कि आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए और कब चाहिए। आई विल मेक श्योर टू डू डैट फॉर यू।